जी हुए संत गरीबदास जी महाराज। इनके पास जो है कौन शिष्य थे? हमारे दादा गुरु। हमारे जो दादा गुरु ये दो भाई थे। बड़े भाई थे विष्णु दयाल जी महाराज और छोटे भाई थे हमारे दादा गुरु जिनका भंडारा आप मना रहे हो। कौन? गोरेलाल जी महाराज। ये छोटे थे और विष्णु दयाल जी महाराज ये बड़े थे। तो विष्णु दयाल जी महाराज जो है वो घर छोड़ करके चले गए थे किनके पास? संत गरीबदास जी महाराज की सेवा में लगे रहते थे और वह भी पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके थे। इनके दोनों के जो है पिताजी चल बसे थे, यानी शरीर छोड़ दिया था हमारे दादा गुरु के पिताजी। माताजी थी केवल। तो उनके पास माताजी के पास छोटे लड़के रहते थे, उनका नाम क्या? गोरेलाल जी महाराज, हमारे दादा गुरु। और बड़े लड़के जो थे विष्णु दयाल जी महाराज, इन्होंने जाकर के गरीबदास जी महाराज की शरण ले ली और उनकी बड़ी सेवा की और साधना करके पूर्ण गति को प्राप्त कर लिया प्रेमियों। और कुछ समय बाद जो है माताजी की इच्छा हुई कि बेटे को मिला जाए। तो माताजी हमारी दादा गुरु की माँ और हमारे दादा गुरु छोटे थे उस समय पर। तो दादा गुरु और माताजी दोनों कहाँ चले गए? गरीबदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए और अपने बेटे से मिलने के लिए। विष्णु दयाल जी महाराज, आपने फोटो देखा है ना, वंशावली आती है उसमें विष्णु दयाल जी महाराज हमारे दादा गुरु के गुरु। तो गरीबदास जी के पास जब गए, दादा गुरु भी गए और माताजी भी गई। तो गरीबदास जी ने जो है गरीबदास जी से नामदान लेने की इच्छा जाहिर की। किसने? दादा गुरु ने। कहा कि गुरु महाराज मुझे भी नामदान दे दीजिए। तो प्रेमियों ध्यान से सुनिए, गरीबदास जी महाराज ने विष्णु दयाल जी महाराज को कहा कि बच्चा तुम इनको नामदान दे दो और मेरे शिष्य में इनका नाम लिख दो। और विष्णु दयाल जी पूरे हो चुके थे, पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके थे। तो विष्णु दयाल जी महाराज हमारे दादा गुरु के बड़े भाई, इन्होंने दादा गुरु को नामदान दिया। और शिष्य दादा गुरु किसके कहलाए? गरीबदास जी महाराज की दायरे में उनका शिष्य के रूप में नाम है। और विष्णु दयाल जी महाराज ने नामदान दिया। तो स्वामी जी महाराज के गुरु यानी दादा गुरु गोरेलाल जी महाराज, जिनका भंडारा चल रहा है, अगम सुदी दशमी को उनका अवतरण हुआ धरती पर और जाना भी उसी दिन को हुआ। तो प्रेमियों दादा गुरु ने जब नामदान लिया तो महान आत्मा थी, उन्होंने इतनी साधना की। और प्रेमियों गुरु महाराज बताते हैं कि दादा गुरु अपने गुरु महाराज को बड़ा डरते थे और सम्मान करते थे। डरते थे यानी सम्मान करते थे, भयभीत रहते थे, आगे नहीं आते थे। प्रेमियों ये होता है, गुरु शिष्य की एक मर्यादा होती है। शिष्य अगर सच्चा होगा तो वो गुरु के सामने बिल्कुल ऐसे महात्माओं के साथ जब रहते हैं तो अपनी इंद्रियों पर काबू होना चाहिए और एकदम आज्ञाकारी पुत्र की तरह महात्माओं के पास रहना होता है। लेकिन हम देखा ना आपने, गुरु महाराज जब कार्यक्रम के लिए आते, रैली में काफिले में आते, गाड़ी में गुरु महाराज की धोती पकड़ के ये कर लेते थे, कितने चिल्लाते थे जोर जोर से, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा जब दर्शन करो तो मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखो, तुम्हारे पास जो सामान है मुझको दो और मेरे पास जो है उसको तुम लो। तो हमारे पास क्या है? गंदगी है ना, बुराई है, तो हमारी तरफ से बुराई जाएगी। और गुरु महाराज के पास क्या है? दया है, वो दौलत है। उनकी निगाहों से वो किरणें निकलती है, दया की किरणें, तो उनकी निगाह में देखना चाहिए। तो हम देखो कैसे मर्यादा भंग कर देते थे, कितने चिल्लाते थे, कितना, यानी तो ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि महात्माओं से हम लाभ नहीं उठा सकते। वो तो देना चाहते हैं लेकिन हम तरीके से लेना नहीं जानते हैं। लेकिन दादा गुरु बड़े ज्ञानी थे, गुरु महाराज के सामने जल्दी जाते नहीं थे। एक दफा दादा गुरु के जो गुरु थे उन्होंने प्रेमियों को कहा कि मैं आरती लूंगा, तुम आरती कर लो। तो सभी सत्संगी आकर के जो है दादा गुरु के गुरु की आरती लेने लग गए। और दादा गुरु तो डरते थे, गुरु महाराज को जाते नहीं थे जल्दी सामने, तो सोचा कि आखिरी में चले जाएंगे। तो सबकी आरती हो गई। उसके बाद दादा गुरु गए आरती के लिए। तो दादा गुरु के जो गुरु थे विष्णु दयाल जी महाराज, उन्होंने जो है दादा गुरु को डांट दिया, कहा कि अभी आए इतनी देर से, जाओ हम आरती नहीं लेंगे, डांट दिया। प्रेमियों जैसे डांटा नाराज नहीं हुए, चले गए कमरे में और कमरे में जाकर के ध्यान भजन को बैठ गए। और उन्होंने बताया सत्संग में कि उस दिन मालिक की गुरु की इतनी दया हो गई, पूरी दया। फिर उनके गुरु ने उनको बुलाया, कहा बच्चा अभी आरती लेंगे, आरती कर लो। तो वो तो अंतर का
मामला होता है, बाहर के लोगों को थोड़ी मालूम पड़ता है। जिसको मिला और जिसने दिया उसी को मालूम पड़ता है। तो वो तो पूरी दौलत से माला माल हो गए दादा गुरु। दादा गुरु ने आरती की और तब दादा गुरु पूर्ण गति को प्राप्त हो गए। प्रेमियों, उसके बाद स्वामी जी महाराज दादा गुरु को मिले। तो स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु के बारे में बहुत सारी बातें बता करके रखी है। गांधी जी की जब मृत्यु हुई, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबा जी ने, यानी दादा गुरु ने बाबा जी को 6 महीने पहले बता दिया था, 6 महीने पहले, कि देश में जो सबसे बड़ा नेता है वो 6 महीने बाद मारा जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, देश में जो सबसे बड़ा नेता है। और जिस दिन गांधी जी को गोली लगने वाली थी, गोली मारने वाले थे, उस दिन स्वामी जी महाराज जब दादा गुरु के पैर छूने गए सुबह सुबह, तो दादा गुरु ने उस दिन गुरु महाराज को ये भी बता दिया कि बड़े नेता को मार दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा आज के दिन। समय बता दिया था कितने बजे, और वैसे ही हुआ, गांधी जी को गोली मार दी गई। तो स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई कि बहुत कुछ गुरु महाराज ने, दादा गुरु ने बताया। यानी इतने पहुंचे हुए महात्मा, गुरु महाराज ने कहा कि दादा गुरु इतने पहुंचे हुए महात्माओं पंडिताई करते थे। देखो, सभी संत महात्माओं का अपने पेट के लिए एक व्यवसाय रहा है, पेट के लिए। देखो, संत मत में कभी भी इस बात को जोड़ना मत, आप संत मत को आध्यात्मिक रास्ते को कभी भी जो है व्यापार का केंद्र मत बनाना। गुरु महाराज ने कहा कि मेहनत मशक्कत की, हक हलाल की कमाई से साधन भजन बनता है और वो कबूल होती है। और हम अगर आध्यात्मिक रास्ते को ही अगर व्यापार बना लेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। देखो, जितने भी संत हुए सबका अपना जो है पेट का एक धंधा था। कबीरदास जी जानते क्या करते थे? सूत काटते थे। कितने बड़े महात्मा थे, कितने लोगों को सेवा देते रहे होंगे, लेकिन वो सेवा को कभी अपने जो है रोटी के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। सूत काटते थे, अपना कर्म करते थे, मेहनत करते थे, उसकी रोटी खाते थे। और देखो, आपके रविदास जी हुए, रविदास जी क्या करते थे? जूता काटते थे, वो मेहनत करके वो रोटी को खाते थे। इसको कहते हैं हक हलाल की कमाई, मेहनत मशक्कत की कमाई से कभी भी खाना। आध्यात्मिक रास्ते को, धर्म के क्षेत्र को कभी व्यापार मत बनाना प्रेमियों, सफलता मिलेगी नहीं। अपना एक व्यवसाय अलग रखना, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, मेहनत मजदूरी करो, उससे अपना पेट का पालन, परिवार का भरण पोषण और आपके जो खर्चा है सांसारिक, उसको एक अलग रखना, आध्यात्मिक रास्ते को अलग रखना है। यह गुरु महाराज ने हमको सिखाया हुआ है। इसी तरह से हमारे जो दादा गुरु है, उनका जो व्यवसाय था, पेट का धंधा, वो कौन सा था? पंडिताई। शादी ब्याह करते थे और जो आमदनी हो जाती थी उससे घर चलाते थे। तो प्रेमियों, एक दफे की बात सुनिए आप। एक दफा ये हुआ कि गांव में शादी पड़ी। तो गांव में शादी पड़ी तो दो ब्राह्मणों में आपस में वाद विवाद हो गया कि भाई कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा शादी के लिए। कोई कहता था कि भाई 12 बजे का बाद ठीक रहेगा, कोई कहता था कि 6 बजे का ठीक रहेगा। तो दोनों में आपस में मतभेद होता रहा कि भाई ब्याह किस समय को किया जाए। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम आपस में तुम्हारा मतभेद है, एक मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो उन पंडित जी के पास चले जाओ। दादा गुरु का नाम बताया, वो आपको ठीक ठीक मुहूर्त बता देंगे। और दोनों पंडित उनको जानते थे, दादा गुरु को, अपने दादा गुरु को। लेकिन गांव में ये बात कोई नहीं जानता था कि ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। ऐसे दादा गुरु रहते थे, बिल्कुल सादगी में, सीधे साधे और बहुत भोले। तो दोनों पंडित जाकर के पूछा दादा गुरु को कि महाराज, हम कह रहे हैं कि 6 बजे का, वो कह रहे हैं 12 बजे का, तो आप कहिए कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा। तो दादा गुरु ने उनको बताया कि ना आपका 6 बजे का, ना आपका 12 बजे का। कहा कि 4 बजे का मुहूर्त रखो। कितने बजे का? 4 बजे का मुहूर्त रखो और 4 बजे के मुहूर्त को शादी कर देंगे। प्रेमियों, समय आया और देखो, शादी से पहले लड़का जो है, लड़का कुछ काम के लिए गया तो उसको सांप ने काट लिया और वो वहीं पर खत्म हो गया, वो वहीं पर खत्म हो गया। यानी देखो, शादी हुई नहीं। दादा गुरु त्रिकालदर्शी महात्मा थे, इसलिए उन्होंने देख लिया कि इस लड़के की मृत्यु होने वाली है, काल इसको जो है, इसका समय पूरा हो गया और इसकी सर्पदंश से मृत्यु होने वाली है। और ये लड़की की अगर शादी इससे हो जाए तो ये तो जीवन भर इसको विधवा बनी रहनी पड़ेगी जाएगी, तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो दादा गुरु ने उनको ऐसा मुहूर्त बताया, वो भी बच जाएगी। तो देखो, एक समय दादा गुरु टांगे पर जा रहे थे कहीं, तो वही लड़की जिसकी शादी होनी थी उस लड़के से,
तो दादा गुरु जब टांगे से जा रहे थे तो वो लड़की अपने बच्चे को लेकर के कहीं जा रही थी, तो उसने दादा गुरु को जब देखा तो दौड़ करके आई और प्रणाम किया और पैर छुए और दादा गुरु को कहा कि महाराज आपने बड़ी दया की पंडित जी कि आपने मुझे जो है उस दिन बचा लिया। उस दिन अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं विधवा हो गई होती। तो प्रेमियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठंडी का समय शुरू हो जाता है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छा होता है। साल में 2 या 3 महीने का आदेश का पालन करना है। दासदारियों को 3 महीने का है, हमें 2 महीने का है। बाबा जी ने आखिरी कह दिया नहीं ज्यादा कर सको तो 1 महीने का करना। तो ठंडी का जो समय होता है ब्रह्मचर्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंडी के समय में देखो भंडारा भी पड़ता है और ठंडी में जो है शरीर में सुन्नता यानी एकाग्रता भी बहुत जल्दी आती है। तो ऐसे समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आज देखो आपके भंडारे का रात्रि को शुरू होगा, तो आज आपको हमको साधना अधिक करनी है, ज्यादा गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, ऐसी मालिक की दया हो जाए कि अंतर में अनुभूति हो जाए। तड़प के साथ, विरह के साथ, तड़प होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, 2 आंसू गिरने चाहिए मालिक के दर्शन दीदार के लिए, अपने घट के पट खुलने के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधकों के लिए विरह और तड़प बहुत जरूरी है। विरह और तड़प से पर्दे झड़ जाते हैं, कई जन्मों के अनंत पर्दे झड़ जाते हैं विरह और तड़प से। और जब आंसू गिरते हैं तो साधना में अनुभूति होती है, जल्दी दर्शन दीदार होता है। गुरु महाराज ने बताया कि जैसे बच्चा कोई वस्तु मांग रहा है और आप दो नहीं, और जब वो रो देगा तब आप फिर उसको दे देते हो। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा मालिक तुम्हारे रोने को बर्दाश्त नहीं करता। जब तुम रो दोगे उसके दर्शन दीदार के लिए, तड़प होगी, विरह होगी, रुलाई होगी, गुरु महाराज ने कहा तो वो दर्शन दे देगा, वो घट से तुम्हारे जो पट खोल देगा। तो साधना में प्रेमियों जोर, आज और कल ये 2 दिन भंडारे का मुख्य है। आज रात्रि को पूजन होगा और कल कार्यक्रम होगा, पूजन में जो प्रसाद बढ़ता है। तो साधना में प्रेमियों जोर होना चाहिए और गुरु महाराज की अपार दया है, लेकिन यह है कि दया लेने वाला कोई होना चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा सुबह सुबह जो है 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं साधकों के लिए। 3 बजे से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। तो महात्मा जो है दया की टोकरी लेकर के निकलते हैं सुबह 3 से 5 बजे के लिए और देखते हैं कि कौन कौन जग रहा है, कौन कौन बैठा हुआ है साधना के लिए, मालिक की याद के लिए, ध्यान भजन सुमिरन के लिए। और जो जो बैठा है उसको दया की टोकरी से भर करके दे देते हैं, और जो सोए रहते हैं वो सोए के सोए रह जाते हैं। एक हमारे ललन भाई हुए, ललन भाई बिहार के ललन भाई, हमने सूरत में उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक दफा घटना बताई थी। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया था, शायद भंडारे का ही कार्यक्रम रहा हो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया था कि बच्चा आज तुम जगे रहना, आज जगना, आज जगना, हम आएंगे। ऐसे इशारे में गुरु महाराज ने शब्द कहे थे, आज तुम जगना, सोना मत, हम आएंगे, ऐसा बोला था सत्संग के बीच में। तो ललन भाई जो थे बड़े भोले आदमी, इतने भोले रोया महाराज है ना ऐसी। वो जब गुरु महाराज के वचन सुनाते थे सूरत में, करीब 13 साल पहले की बात है, 12, 13, 14 साल हो गए उस बात को। जैसे सुनाते थे तो उनका गला रूद जाता था बोलते बोलते और रो देते थे, और इतनी कशिश थी उनकी वाणी में, वो साधक प्रेमी थे। तो उन्होंने एक दफा बताया कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि बच्चा रात को जगना, हम आएंगे। और ठंडी का ही समय रहा होगा, और ठंडी में देखो प्रेमियों सब उल्टा मामला है। ठंडी में देखो साधना ज्यादा करनी होती है, कम खाते हैं तो साधना में ज्यादा ध्यान लगता है हमारा, लेकिन देखो ठंडी में भूख भी ज्यादा लगती है ना। और देखो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे का अच्छा होता है, देखो उसमें जो है जगना होता है, लेकिन उसमें नींद भी ज्यादा लगती है कि नहीं। तो यानी उसको टक्कर देनी है आपको। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम आएंगे, जगना, सोना नहीं। तो ललन भाई ने सत्संग में ये बात बताई थी, कहा कि उस समय ऐसा मतलब वातावरण था और ऐसी काल की धारा थी कि उस समय सब सो गए थे, सब सो गए थे, और गुरु महाराज आए और जो जगा उसको माला माल कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। साधना के लिए बोला गुरु महाराज कि जगना। गुरु महाराज ने भंडारे में कहते थे, भंडारे के कारण बच्चा आज जागरण करना, आज दादा गुरु की विशेष दया होगी, आज दया को ले लो। तो कई प्रेमी जो है भंडारे के दिन खाना नहीं खाते थे, भूखे रहते थे और रात को जागते थे। लेकिन ये ठंडी में ज्यादा नींद आ जाती है, ज्यादा भूख लगती है, तो ज्यादा खा लोगे, सो जाओगे तो फिर साधना कहाँ होगी, मन तो आपका साथ देगा नहीं।
सो जाएंगे तो मन मोटा हो जाएगा। यानी महात्माओं के इशारे होते हैं, उस इशारों को पकड़ना चाहिए और उनकी दया की टोकरी जो लेकर के आते हैं उसके लिए हमको जगना पड़ेगा। अगर सो जाएंगे तो वो तो लौट जाते हैं फिर कि भाई तुम सोए हुए हैं तो कैसे दया की टोकरी से तुमको निकाल के दे दे। तो प्रेमियों, साधना में जोर। ये ठंडी का जो समय है, गुरु महाराज ने कहा 8 महीने की जागृति 4 महीने में कर लो, 4 महीने में हो जाती है। जो 8 महीने में तुम जितनी साधना करते हो वो 4 महीने में कर सकते हो। इसमें एकाग्रता बढ़ती है। देखो 2 घंटा भी मालूम नहीं पड़ता, जब बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा मालूम नहीं पड़ता। ऐसा मौसम होता है ठंडी में। आप देखते हो ना, हिमालय में साधु जाकर के बसते हैं साधना के लिए। हिमालय ही क्यों चुना? क्योंकि एकाग्रता बढ़ती है शरीर में। ये जो आप कहते हो ना सुन्न हो गया, तो साधना में सुन्न होना चाहिए, तभी एकाग्रता बढ़ती है। तो प्रेमियों, ठंडी का समय बहुत अच्छा होता है। गुरु महाराज 1944 को दादा गुरु के पास गए और गुरु महाराज ने कहा कि कुछ ही यानी साल 2 साल में उस मालिक को पा लिया और 48 में तो आदेश मिल गया दादा गुरु का कि नामदान देते रहना, जीवो में ये बात देना मेरी दौलत को। यानी देखो कितने कम समय में, लेकिन हम देखो कितने साल से है, क्योंकि हमें वस्तु की कदर नहीं है, कदर नहीं है। हम ठीक उसकी तरह है, धोबी की तरह। धोबी का कैसे? एक बार रास्ते से धोबी जा रहा था, उसको जो है धूल में एक हीरा मिल गया, हीरा। अब उस धोबी ने उठा करके क्या किया, उस हीरे को गधे के गले में बांध दिया, हीरे को गधे के गले में बांध दिया। अब वही हीरा जो है चोरी को मिल जाता तो क्या करता, अच्छे से साफ पोंछ करके उसको जो है बढ़िया से एकदम दुकान में रखता, क्योंकि वो उसकी कदर करता है, उसको जानता है। लेकिन हम उस धोबी की तरह ही है। इतनी बड़ी दौलत वो मिल गई, जिसको पा करके मीरा ने पा लिया, रविदास ने पा लिया, गोस्वामी ने पा लिया, सभी महात्माओं ने, जिसका भी आप नाम सुनते हो, सबने उस मालिक को पाया, बहुत जल्दी पाया। गुरु महाराज ने कहा, गोस्वामी जी महाराज की करीब 24 साल की उम्र थी। 24 साल, या तो कोई 24 साल का होगा भी नहीं। महाराज की 42 साल के आसपास होगी, 42-43 साल। हमारी 36 चल रही है, हमारे संजू मामा 45 के आसपास होंगे, यानी ऊपर ही ऊपर। तो लोग कभी कहते हैं ना कि भाई बर्थडे आ गया, जन्मदिन आ गया, खुशियां मनाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है अपने लिए कि कितना समय हमारा गुजरते जा रहा है, लेकिन क्या क्या कर पा रहे हैं। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दया है मालिक की, लेकिन कर नहीं पा रहे। और 40 के पार तो गुरु महाराज ने कहा थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि शरीर जवाब देने लग जाता है। गोस्वामी जी ने 24 साल में पा लिया। आपके सेठ जो शिवदयाल जी महाराज हुए, ये भी 12-14 साल के भीतर में ही इन्होंने उस मालिक के प्राप्ति की बात कही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने गुरु की कृपा और दया से 20 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज ने 20 वर्षों में ही उस चीज। तो प्रेमियों, कहते हैं ना, महाराज के संत कहते हैं, क्षणों क्षणी हाथ से करावा विचार, नाशिवंत देही जाना सकड़, आयुष्य खातो कार सावधान। तुम्हारा हमारा आयुष्य हर दिन निकलते जा रहा है, स्वास्थ्य की पूंजी खत्म होती चली जा रही है, हर दिन जाता चला जा रहा है, और हम खुश हो रहे हैं कि हम बड़े हो रहे। बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे छोटे हो रहे हैं। तो प्रेमियों, समय का सदुपयोग। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय कभी नहीं आया। ये 100 वर्षों का प्रेमी जो समय है, गुरु महाराज ने कहा ऐसा काल, ऐसा समय, ऐसी नक्षत्र गणना में ऐसा कोई ज्योतिष शास्त्र में समय ही नहीं आया जो ये 100 वर्षों का समय। लूट लो जितना लूटना है। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊ गली गली, जय गुरुदेव के हीरे मोती, मैं ही बिखराऊ गली गली। जिन जिन ने लूटे ये मोती, वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। गोस्वामी मीरा दादू पलटू का इतिहास सुनाऊ गली गली, लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊ गली गली। प्रेमियों, इसी के साथ 2 शब्दों को विराम।